रोना क्या प्लीज। प्लीज अमन मलिक सिंगर अरमान मलिक। हर चीज में सारी चीज बात आपको वैसे आपने देखी तो वो बोल जीत फेक सोनी है जीत जीत कर बनते हैं घर के नए कैमरे। कैप्टन अमन मलिक। I love it. The kingmaker and then maybe choose me as the king. आप बनते हैं बिग बॉस 19 के फाइनलिस्ट। सबको दिखाएगा मैं सबको सिखाएगा कि मेहनत से ही जीता मैंने सारा संसार। कुछ गलतियाँ हुई, बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, मैंने अपने आप को विश्वास रखा। बाकी विनर बने ना बने तो अलग बात है। जहाँ तक आना ही है जीत। अब साफ साफ समझ आ रहा है कि अरमान आपको लायन क्यों बुलाते हैं, क्योंकि आपने अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाते हुए इस रियलिटी शो को पूरी सच्चाई और शेरदिली से ही खेला है। आपके भाई की तरह हमें भी आप पर ढेर सारा गर्व है अरमान। लोगों ने रियल अरमान मलिक को देख भी लिया है, समझ भी लिया है और यकीनन हमेशा हमेशा के लिए पहचान भी लिया है। लोग आपके गानों की तरह आपके इस रियल सफर की भी हमेशा बातें करते रहेंगे। अरमान, आप और आपका ये सफर सच में कमाल ही रहा है। थैंक यू बिग बॉस। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आया यहाँ पे। थैंक यू बिग बॉस, लव यू। दिन 104 या 3 बजे। तानिया गार्डन में आ जाइए। मेरे वीडियो में थोड़ा बहुत तेरा एंगल थोड़ा रोमांटिसाइज किया तो अरे मैं लिख के दे रहा हूँ किया ही होगा। नहीं पसंद आया मेरे को बट अरे ठीक है या 1:30 बजे। सबसे मुश्किल काम होता है किसी को हंसाना और सबसे अच्छा काम भी यकीनन यही है। तो सबको बड़ा अच्छा लगा जब हंसते हंसाते खुशियां बांटते प्रनीत मोरे बिग बॉस 19 के घर तक आ पहुंचे। प्रनीत, जब आप स्टेज पर सलमान खान के साथ हंसी मजाक कर घर के अंदर आए, उस दिन इन घर वालों में से शायद ही कोई था जिसने ये सोचा भी होगा कि आप आज यहाँ फाइनलिस्ट बने खड़े होंगे। क्योंकि उन सबके लिए मजाक करता प्रनीत इस शो में शायद एक मजाक करने वाला कॉमिक ही था, एक अंडरडॉग, ज्यादा से ज्यादा कुछ ही दिनों का मेहमान। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो शर्त तक लगा ली थी
कि आप यकीनन उनसे पहले ही घर से बाहर जाएंगे। और उनको ऐसा लगना शायद जायज भी था, क्योंकि बतौर एक परफॉर्मर आपकी नेचर है प्रणीत, आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उस पर बात करते हैं। और इसलिए आप इस घर की भीड़ में जैसे खो से गए थे, लेकिन फिर आपको कंफर्ट देने के लिए आपका कंफर्ट जोन खुद ब खुद चलकर आपके सामने आ गया। आया बीबी शो और प्रणीत को जैसे उसकी कॉलिंग मिल गई, और उस दिन जो आपकी आवाज बुलंद हुई वो फिर एक गूंज की तरह बढ़ती ही गई। और बढ़ती भी क्यों ना, ये जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन की आवाज जो थी। पीएम शो यानी कि प्रणीत मोरे शो हर हफ्ते का घर में होने वाला वीकली फीचर बन गया। आपका पहले घर वालों के साथ बैठकर उनसे ही बातें निकलवाना और फिर उन्हीं की कही बातों पर उन्हीं को रोस्ट करना। इस घर में कुछ ऐसा हो रहा था जो इस शो के 19 साल के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और वो हो रहा था सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। और सिर्फ दर्शकों को ही नहीं, घर वालों को भी इसमें यकीनन ढेर सारा मजा आ रहा था, क्योंकि वो खुद भी लाइन बनाकर आपके सामने खुद रोस्ट होने के लिए लिविंग रूम के सोफा पर बैठ जाते थे। आपकी कॉमेडी आपके फैंस का भी दिल जीते जा रही थी, और उनको इस कदर आपके इस सफर में मजा आ रहा था कि आपको घर से बाहर निकालने के लिए चैलेंज करने वाले खुद ही एक एक करके घर से बाहर हो रहे थे। इस दुनिया का सबसे मुश्किल फैसला है अपने दो दोस्तों में से किसी एक को चुनना, खासकर जब आपकी हर दोस्ती सच्ची और दिल से की गई हो। आपने अशनूर को बचाया और अभिषेक को घर से जाने दिया। आपको इस निर्णय के लिए काफी कोसा गया, कटप्पा का नाम भी दिया गया। लेकिन प्रणीत, यही तो आपकी खासियत रही है। जिन उसूलों के साथ आप घर के बाहर जीते हैं, आप घर के अंदर भी उन्हीं उसूलों से जिए हैं। आपका हर इमोशन जेन्युइन रहा है, और जेन्युइन लोग ही दर्शकों को इस शो पर पसंद आते हैं। मैंने आपके इस शो की एक छोटी सी रील बनाई है, देखना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। खबर आपको देना चाहता हूँ जो कि शायद सुनने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। प्रणीत, डॉक्टर ने आपको मेडिकल रिपोर्ट्स दिए हैं। अनफॉर्चुनेटली आपको घर से बाहर आना पड़ेगा। What? I didn't really know that. What? Oh, shit. Heard what happened? मैं ध्यान रखना। Yes, चल बाय बाय। हम सबसे बड़ी उससे दी है मिशन। मुझे भी ये नहीं हो समझ में वो। यार क्या बढ़िया लगा क्या। अबे मेरे दो ही तो क्लोज दोस्त हैं। इतनी ज्यादा ऑडियंस के लिए परफॉर्म करने का ना मजा ही कुछ और है। मेरे ऊपर भी कोई हमारा यार ये सिर्फ खून चूसा है, ये खून और एनर्जी दोनों चूसी है। कुछ स्ट्रैटेजी मेरा नाम है प्रणीत मोरे। मेरी हालत भी है ना थोड़ी बिग बॉस की तरह ही थी। शक्ल से कोई नहीं जानता था, आवाज से सब जानते थे, क्योंकि शक्ल दोनों की ही दिखने लगी। किसी शाम अपना बड़ी बहन ने सॉरी बिग बॉस, गाली ना देनी चाहिए बिग बॉस में। क्यों गाली
जिंदा बोलिए फिर बिग बॉस वाले बुलाएंगे